नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओटीआर करते समय, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म भरते समय या एलडीसी वगैरह का जितने भी जो फॉर्म आप भर रहे हो एसएसओ के थ्रू, उन सभी फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसी के लिए ये जो वीडियो है हमने बनाया है। आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10th और 12th 2014 से लेकर 21 या 22 तक पास की है, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं। उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है डिजी लॉकर के थ्रू फैच करें और उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। उसमें आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो है आपसे अ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर क्लियर हैं तो अपलोड हो जा रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारा टाइम जो है इसमें लग रहा है। तो बेटर यही है कि आप एक बार डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट फेच करें। जो आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं, उनको तो आप डिजी लॉकर के थ्रू ही अपलोड करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको डिजी लॉकर से फेच करके एसएसओ पे जो है आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस डिजी लॉकर वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लॉग इन रजिस्टर इस पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार इस पर आए हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करना है। तो हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में हमारे पास में एक ओटीपी आएगा जो हमें यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद में हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद में आपको अपनी जो आधार है वर्चुअल आईडी वो आपको एंटर करनी है। ये उन्हीं के लिए जो पहली बार डिजी लॉकर पर रजिस्टर कर रहे हैं। जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए ये नहीं मांगेगा जो आपको है डिटेल्स जो है। फिर आपको यहाँ पर आपकी आधार की डिटेल्स जो है वो एंटर कर लेनी है। यहाँ पर हमने जो है हमने आधार डिटेल जो है वो यहाँ पर एंटर कर दिए। उसके बाद में फिर से जो आधार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको वो एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको फिर से वेरीफाई पर क्लिक करना है और ये जो है आपको फिर से एक सिक्योरिटी पिन के लिए आपको जो है एंटर करने के लिए कहेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पर क्लिक करके जो है अपना सिक्योरिटी पिन जनरेट कर सकते हो। याद है तो आपको आपका सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में जो है आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट फैच करनी है। वो फैच करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में जाना है। व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, गेट मोर रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको सर्च करना है राजस्थान, क्योंकि आपके राजस्थान बोर्ड के थ्रू ही 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो आएंगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th मार्कशीट, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और कौन से ईयर में आपने पास किया है। अब यहाँ पे देखिए आप 2014 से लेकर के 2023 तक जिन्होंने 10th पास किया उन्हीं का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इस ईयर में 2014 से और 2023 तक जिन्होंने भी पास किया उन सभी का जो है डेटा डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। चलिए हम इसमें डिटेल जो है एंटर कर लेते हैं। और ये रोल नंबर डालते ही इसने जो है हमारी डिटेल्स जो है फैच कर ली है। फैच करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10th की मार्कशीट जो है हमारी यहाँ पर आ चुकी है और ऐड हो चुकी है। उसके बाद में हम 12th की मार्कशीट भी ऐड करेंगे। फिर से अगेन वही आपको राजस्थान सर्च करना है। आप चाहो तो राजस्थान बोर्ड को पूरा आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जाके क्लास 12th मार्कशीट, फिर से आपको वही रोल नंबर और वो सब आपको यहाँ पर डालना है। एंटर करने के बाद में आपको गेट, यहाँ पर डिटेल हमने डाल ली है। सारी डिटेल डालने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और अब जैसे यहाँ पर ये कह रहा है नो रिकॉर्ड अवेलेबल इन योर इश्यूअर, यानी कि इनकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड नहीं है, तो हमें मैनुअली अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मैनुअली का भी पता चल जाएगा। चलिए हम मैनुअली एक बार अपलोड करके देखते हैं। रोल नंबर फिर से एंटर किया है और रोल नंबर एंटर करने के बाद में देखते हैं। चलिए इनकी 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर जो है अपलोड हो चुकी है। तो दोनों 10th और 12th दोनों की मार्कशीट यहाँ पर फैच हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट जाना है एसएसओ पोर्टल पर। एसएसओ आईडी से आपको लॉगिन करना है और सीधे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिजी लॉकर से फैच कर लेने हैं। एसएसओ आईडी सबसे पहले आपको एंटर करनी है। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको जाना है और इस पोर्टल में जाने के बाद में जो है आपको ये जो ऑनगोइंग फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में आपको जाना है गेट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो आपको दिख रहे हैं इस पोर्शन में, यहाँ पर आपको जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये इस तरीके से एक पॉपअप दिखाएगा, उस पर आपको सबमिट करना है।
यहाँ पर आप कैंसिल करोगे तो आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हो, प्लस ये ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस वाला जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपको डायरेक्टली डिजी लॉकर वाले पोर्टल पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपके मोबाइल नंबर डिजी लॉकर पर आपने रजिस्टर किए थे वो आपको एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके पास में फिर से एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर जो इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और आगे आपको यहाँ पर जो है इसको रिक्वेस्ट को अलाउ करना है। इसके बाद में जो आपकी डिटेल्स हैं डायरेक्टली आपको जो है एसएसओ के थ्रू जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पोर्टल पर आपको ले जाएगा। वहाँ पर जा ले जाने के बाद में आपके 10th और 12th के जो मार्कशीट हैं इस तरीके से आपको एक जो है विंडो दिखाएगा। वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन टाइप कैसा है, आपके रिजल्ट परसेंटेज कैसे हैं, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एनरोलमेंट नंबर में आप चाहें तो आपके 12th के सीरियल नंबर और रोल नंबर दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम डिटेल भर लेते हैं 10th और 12th दोनों की और उसके बाद में इसको सेव डिटेल्स करते हैं। 12th सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का चयन करना है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ग्रुप में आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये 3 सब्जेक्ट का आपको चयन करना है। अगेन एग्जाम टाइप आपका रेगुलर और अगर आपका डिस्टेंस प्राइवेट जिस तरीके का है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, वही परसेंटेज। एनरोलमेंट नंबर में आपको आपका एनरोलमेंट डालना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपको 1 फिल करना है और उसके बाद में आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। ये सेव डिटेल करते ही आपके जो डेटा है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा इस पर एसएसओ आईडी पर और उसके बाद में जो है आप फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन का भी कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर मैन्युअली जाके। जिन्होंने डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट्स फेच किए हैं, अपलोड किए हैं, उन सभी के यहाँ पर इस तरीके से पार्शियली वेरीफाइड आपको शो करेगा और मैन्युअली अपलोड करेंगे तो उस पर नॉट वेरीफाइड दिखाएगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। नॉट वेरीफाइड भी अगर आपको दिखा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट फेच करने के लिए यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के आपके जो नीचे टोकन नंबर जो होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं डालने, टोकन नंबर आपको एंटर करने। जो भी आपके टोकन नंबर है वो एंटर करके आपको फेच करना है। फेच करने के बाद में ये आपको मैक्सिमम केस में, क्योंकि अभी तक हमने जितनों का फॉर्म फिल किया है सभी के उसने बताया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके नेम मिसमैच आता है। जैसे इसमें तो हमने रैंडम नंबर डाला है, बाकी वो दिखाता है क्योंकि हिंदी में उसमें नाम होता है इन जनरल, तो वो कहता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जो रिकॉर्ड्स है वो हमारे आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं आपको, ओके और ऐड मैन्युअली। तो आप ऐड मैन्युअली करके भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। ये इसमें विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो जानकारी है ये इस पर कंपल्सरी नहीं है आपको फॉर्म भरने के लिए, आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे जो है प्रोसेस करते हैं फॉर्म पे। तो सबसे पहले हम वही अगेन होम पे चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स हमारे जो हैं फैच हो ही गए हैं। उसके बाद में होम पे जाने के बाद में आपको जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यहाँ पे आप क्लिक क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो यहाँ पर खुल जाएंगी। चलिए यहाँ पर हमने पर्सनल डिटेल जो है वो भर ली है। ऊपर की डिटेल्स क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर और वो सब आते हैं तो पर्सनल डिटेल किसी की शेयर नहीं हो, इसलिए मैंने आपको पूरा जो है इसमें वो दिखाया नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको ये सारी जानकारी प्री फिल्ड आएंगी आपके, क्योंकि आप ओटीआर में ऑलरेडी भर चुके हो। बस आपको यहाँ पे देखना है कुछ आपके मिसमैच तो नहीं है, बस इतना ही आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसके बाद में आपको ये सारी जानकारी चेक कर लेनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको जो है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप कोई स्पोर्ट पर्सन है, आपके पास में कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स में, तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप संविदा पे किसी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, एज रिलैक्सेशन अगर आपकी 40 से ज़्यादा है और आप एज रिलैक्सेशन के लिए आप भर रहे हैं तो यहाँ पर उस कैटेगरी प्रॉपर कैटेगरी का आपको चयन करना है और फिर आपको जो है नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है हमने एजुकेशन डिटेल इसमें जो आई थी वो वेरीफाई कर ली है और उसके बाद में आपके साइन सिग्नेचर और ये आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो प्री फिल्ड है, पहले से आपने जो ओटीआर में भरे हैं वही है। यहाँ से आपको फिर इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सब सेव करने के बाद में फाइनल सबमिट करने से पहले आपको इस तरीके का पॉपअप दिखता है, उस पर आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो सेंड ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में एक ओटीपी आएगा, जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने ओटीआर में डाले हैं। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्म जो है कंप्लीट यहाँ पर फिल हो चुका है।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन जो है बताएँगे। इसके अलावा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बहुत जल्द इस पर लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जा रहे थे, अभी अब रोल नंबर और आपके पासिंग ईयर को उन्होंने जो है मस्ट कर दिया है कि आप वो भरोगे तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो किस ट्रिक से आप कर सकते हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आपकी और भी कोई समस्या है इस फॉर्म से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको सुधारने के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम आपको बताएँगे कि आप किस तरीके से आपकी मिस्टेक्स को या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।